आज मैं आपको अभी प्रधानमंत्री मोदी जी की यात्रा है इजराइल में 25 फरवरी को। उसके पहले इजराइल में बहुत सारा बवाल हो चुका है। इजराइल में जो अमेरिकी राजदूत नियुक्त हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू उनका एक पत्रकार, अमेरिकी पत्रकार डकार कार्लसन करके हैं, टकर कार्लसन करके, जिन्होंने एक इंटरव्यू लिया है जिसमें अमेरिकी राजदूत जो माइक हफावी हैं, उन्होंने कुछ ऐसा बयान दिया है जिससे पूरे मिडिल ईस्ट में हड़कंप मचा हुआ है। उन्होंने ये बोलते हुए बोला है कि इजराइल अगर चाहे तो नील नदी से लेकर यूफ्रेटिस नदी तक अपना विस्तार या कब्जा कर सकता है। ये नील नदी से लेकर यूफ्रेटिस नदी तक का मतलब है कि उसमें इराक आ जाए, सारे देश, अरब देश जो हैं, इजिप्ट, सीरिया, गाजा, ये सब आ जाएंगे। तो उसको लेकर थोड़ा सा बवाल मचा पड़ा है, जिसमें अमेरिका का जो ये अमेरिका की राजदूत हैं, ये अमेरिका के केवल राजदूत नहीं, एक नेता भी रह चुके हैं। अब वहाँ पर अच्छे पद पर नेता रह चुके हैं। ये अमेरिका के गवर्नर रह चुके हैं 2 बार। एक अमेरिका का राज है अंगर सास करके राज है, जिसमें 2 बार ये गवर्नर रह चुके हैं। इन्होंने एक बार राष्ट्रपति पद के लिए भी अप्लाई किया था। ये एक रिपब्लिकन पार्टी, जो ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी है, उसके एक प्रतिष्ठित माने हुए चेहरे हैं। उन्हें इन्होंने ये मतलब इनका काफ़ी ट्रंप की पार्टी में इनकी काफ़ी इज्जत है, इसलिए इनको ट्रंप ने इजराइल में नियुक्त किया हुआ है, और इनके इस बयान से काफ़ी बवाल मचा पड़ा है। और अल्टीमेट देखा जाए तो इन्होंने जिस चीज़ को लेकर बोला है कि बाइबल में बोला गया है कि ये यूफ्रेटिस नदी से लेकर नील नदी तक का जो क्षेत्र है, ये यहूदियों का है। तो ये बाइबल में बोला गया है। और बाइबल, ये जो लोग मानते हैं, ये अपना जो टॉप मानते हैं वो एक ही मानते हैं। इनके एक फादर, मतलब जो सबसे फर्स्ट फर्स्ट पे देखा जाए तो एक अब्राहम नाम से, जिनके 2 विवाह हुए थे। एक हुआ था हगार से, एक हुआ था सारा से। जिसमें हगार से जो हुआ था, उसमें इस्माइल नाम के बच्चे से जो अरब नेशन है ये सब बने थे। और जो सारा से हुआ था, उसमें से इसहाक के फिर 2 बच्चे हुए, जिसे ईसाऊ या जोकैब कहते हैं। ईसाऊ ईसाऊ में एक उनसे बच्चा हुआ जो एडम, जो ईसाई धर्म वाले लोग हैं वो एडम मानते हैं। और जो जैकब है, इजराइल जैसे यहूदी लोग हैं, वो जैकब को मानते हैं। ये अल्टीमेटली मानते सभी एक को ही। इनके जो गॉड फादर सबसे टॉप पर हैं वो अब्राहम ही हैं, सभी लोग अब्राहम को ही मानते हैं। बट इनका वही है कि यहूदी मानते हैं कि हम वहाँ नील नदी से लेकर यूफ्रेटिस नदी तक हमारा ही क्षेत्र है। इस चीज को लेकर सारे अरब नेशंस ने काफी बवाल किया हुआ, क्योंकि अमेरिका के राजदूत ने अगर ऐसा कुछ बोला है तो मतलब अमेरिका ने बोला है। इस चीज को वो इस चीज से रिलेट कर रहे हैं। वाकई राजदूत जो होता है वो अपने देश की बात को ही कहता है। जो भारत में राजदूत हैं वो अमेरिका की बात को ही कहेंगे। जो भारत के राजदूत कहीं पर हैं तो भारत की बात को ही कहेंगे। जो वो कहेंगे वो भारत की बात मानी जाएगी। और अभी जो भारत की यात्रा 25 को है। भारत तो सबको लेकर चलता है। भारत को सऊदी से भी काम पड़ता है, ईरान से भी काम पड़ता है, सबसे काम है। भारत सबको साथ लेकर चलता है, इजराइल को भी साथ लेकर चलता है। तो भारत के लिए इस समय क्रिटिकल पोजीशन है, जिसमें जाते जाते ही अभी इजराइल ने ये बोल दिया है वेस्ट बैंक के 60% क्षेत्र पर कि अगर आपके पास आपकी रजिस्ट्री है जमीन की तो आप रजिस्ट्री दिखाओ, नहीं तो आप छोड़ कर जाओ। इजराइल ने वेस्ट बैंक के 60% हिस्से पर कब्जा कर लिया है। एक तरीके से पूरी तरीके से रजिस्ट्री करना शुरू कर दिया है। इजराइल ने भी यह भी बोला है कि मैं 6 देशों को साथ लेकर एक रेडिकल एक्सेस बना रहा हूं, जैसे जो इस्लामिक कट्टरपंथ या कोई भी कट्टरपंथ का देश है, उसके खिलाफ मैं एक 6 देशों का समूह बनाऊंगा, जिसमें उस चीज का विरोध करेंगे। इजराइल को ईरान, तुर्की और सऊदी आदि अन्य देशों को साधना है, और भारत को तुर्की को साधना है। तो इजराइल ने बोला है कि मैं भारत से ये अपेक्षा कर रहा हूं कि भारत भी इस पर मेरा साथ देगा। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी इस चीज को थैंक यू मतलब बोलते हुए अपना रिस्पांस दिया है। पर भारत ऐसे किसी ग्रुप में शामिल होगा या नहीं, जिसमें, क्योंकि भारत को ईरान से भी काम पड़ता है और इजराइल से भी काम पड़ता है, तो भारत ऐसे ग्रुप में फिलहाल तो शामिल नहीं होगा। बाकी आप अपनी राय कमेंट बॉक्स बताएं कि क्या भारत शामिल हो सकता है। और ऐसी वीडियोज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोज को लाइक करें, हमें फॉलो करें, ताकि मैं आपको जो दिन भर की न्यूज होती है उसकी क्विक अपडेट 5 से 7 मिनट के अंदर देता रहूं।
और आप अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तो हमारा मनोबल बढ़ता है। धन्यवाद।